ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। मालिनी और शेखर की शादी को तकरीबन 2 साल हो गए थे। शेखर की लाइफ इतनी बिजी थी कि वो चाहकर भी मालिनी को टाइम नहीं दे पाता था। पर इस बात का मलाल मालिनी को जरा भी नहीं था, क्योंकि वो शेखर को अच्छी तरह से जानती थी और ये दोनों की लव मैरिज भी थी। दोनों बैंगलोर के एयरपोर्ट रोड के नजदीक अपने मकान में रहते थे। रोज की तरह लंच खत्म करके शेखर ने मालिनी को फोन किया। फोन रखने के करीबन 20-25 सेकंड बाद ही किचन में काम कर रही मालिनी को एक आवाज सुनाई दी, मानो जैसे कोई ऊपर वाले कमरे में दौड़ रहा हो। यह आवाज सुनकर मालिनी चौंक चुकी थी। वो दौड़ते हुए कमरे में गई कि कहीं कोई चोर वोर तो नहीं है। कमरे में कोई नहीं था। यह देखकर मालिनी की सांस में सांस आई और उसने कमरे की खिड़की बंद की और जैसे ही वो पलटी, उसने अपने कमरे में एक प्लास्टिक की गेंद देखी जो आज तक उसने अपने घर में कभी नहीं देखी थी। इस बात को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए मालिनी ने हल्का फुल्का दोपहर में खाना खाया और उसके बाद दोपहर की नींद लेने के लिए चली गई। उसे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि उसकी नींद एक आवाज से टूटी। यह आवाज टीवी रूम से आ रही थी। मालिनी को अच्छी तरह से याद था कि दोपहर का लंच करने के बाद उसने टीवी का स्विच ऑफ कर दिया था। दोपहर की आधी नींद से वो उठी और सीढ़ियों के रास्ते जब वो टीवी रूम की ओर जा रही थी तो यही सोचती जा रही थी कि टीवी ऑन हुआ तो कैसे, क्योंकि उसने तो टीवी बंद किया था। टीवी का वॉल्यूम देखा तो पूरा फुल था। जैसे ही उसने टीवी का स्विच दबाकर उसे बंद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए कि उसके कानों में एक आवाज टकराई, टीवी चलने दो, बंद मत करो। मालिनी की दोपहर की नींद अचानक टीवी की तेज आवाज से टूटी। उसने जाकर देखा तो टीवी चल रही थी। जैसे उसने टीवी को स्विच ऑफ करने के लिए हाथ बढ़ाया तभी आवाज आई, टीवी चलने दो, बंद मत करो। डरी हुई मालिनी घर के बाहर भागी और सीधा उसने शेखर को फोन लगाया। शेखर सारा काम धाम छोड़कर भागा भागा घर आया और डरी हुई सी मालिनी को अपने साथ घर के अंदर ले गया। घर के अंदर सब नॉर्मल था। उसने मालिनी को कहा, तुम बेकार में डर रही थी। तुम अगर मुझ जैसे भूत को हैंडल कर सकती हो तो फिर उससे डरने की क्या जरूरत जो तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा। देर रात तक बातें करने के बाद शेखर और मालिनी सोने चले गए। रात करीबन 3 बजे मालिनी की नींद एक आवाज से टूटी। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई उनके दरवाजे पे प्लास्टिक की बॉल मार मार कर खेल रहा हो। मालिनी ने शेखर को नींद से उठाया और कहा कि क्या तुम वो आवाज सुन पा रहे हो? रात 3 बजे मालिनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर थोड़ा झल्लाते हुए शेखर ने कहा, मालिनी बस करो यार, बहुत हो गया। मैंने पहले ही कहा तुमसे कि भूत भूत कुछ नहीं होते हैं। तुम सो जाओ, तुम्हें नींद की जरूरत है। मालिनी सोने की कोशिश करने लगी और साथ ही शेखर भी। सुबह 6 बजे शेखर की नींद टूटी क्योंकि उसे प्यास लगी थी। सीढ़ियों से होता हुआ शेखर फ्रिज के पास गया। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर वो पानी पी ही रहा था कि इस बार शेखर ने एक आवाज सुनी। फ्रिज की लाइट की रोशनी में उसने देखा कि प्लास्टिक की एक बॉल उसके पांव के पास पड़ी है। शेखर ने वो बॉल उठाई और दाएं बाएं देख रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई, सुबह करीबन 6 बजे
फ्रिज खोलकर शेखर पानी पी ही रहा था कि एक आवाज आई। शेखर के पांव के पास पड़ी थी एक प्लास्टिक की गेंद। शेखर ने जैसे ही वो बॉल उठाई, उसके कानों में एक आवाज। शेखर ने बॉल उठाई और हवा में दूसरी तरफ फेंकी और बॉल वापस उसके पास चली आई। थोड़ी देर बाद मालिनी बेडरूम से बाहर आई और बोली, शेखर ये क्या कर रहे हो? हड़बड़ाता हुआ शेखर बोला, कुछ नहीं, तुम तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास चलना है ना चेकअप कराने के लिए। मालिनी तैयार होने चली गई और शेखर ने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में इस वक्त 7 बजे थे। मतलब पिछले 1 घंटे से यही चल रहा था। रूटीन चेकअप कराने गए तो पता चला कि मालिनी मां बनने वाली है। इस खुशी में सारी बातें भुलाकर वो घर लौटते वक्त बाजार से खिलौने, कपड़े, पालना, बहुत सारी चीजें खरीद कर ले आए। आज का सारा दिन खिलौनों को सजाने और चीजों को इधर उधर करने में ही निकल गया। मालिनी काफी थकी हुई थी, इसलिए उस रात उसे बहुत ही सुकून की नींद आई। अगले दिन सुबह शेखर ने भी उसे जगाया नहीं, खुद ही ब्रेकफास्ट बनाया और घर से निकल गया काम के लिए। मालिनी तकरीबन 9 बजे सुबह सोकर उठी। ब्रेकफास्ट करने के लिए मालिनी नीचे गई और ब्रेकफास्ट करके सिंक में जैसे ही वो प्लेट रख रही थी कि एक आवाज। मालिनी ने उस खिलौने को उठाया और उसकी चाबी बंद कर ली। खिलौने को किनारे रखकर मालिनी ने ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, ऊपर से एक बॉल गिरते हुए नीचे आया। ये बॉल उसके पैरों के पास पहुंची और साथ ही उसके कानों में आवाज। शेखर घर पहुंचा तो मालिनी सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ी थी। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी जब मालिनी को होश नहीं आया तो शेखर ने उसे उठाया और कमरे के अंदर चला गया। शेखर उसे जगाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक शेखर की हालत खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे जैसी थी। ना ही गुस्सा कर पा रहा था और ना ही अपने गुस्से को रोक पा रहा था। उसने गेंद उठाई और सीधा खिड़की से बाहर फेंक दिया। गेंद बाहर फेंकते ही मालिनी को धीरे धीरे होश आने लगा था। होश में आ चुकी मालिनी के लिए पानी लेने शेखर नीचे गया। पानी लेकर शेखर ऊपर जा ही रहा था कि पलटकर जोर से चीखा, नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता। मैं तुम्हारे साथ बचपन से कहते कहते परेशान हो गया। क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ते? मुझे छोड़ दो। सुबह शाम रात कभी तो मुझे अकेला छोड़ो, कभी तो मुझे अकेला छोड़ो। चीख पुकार सुनकर मालिनी दौड़ी दौड़ी बाहर आई और शेखर से उसके चिल्लाने का कारण पूछते हुए सीढ़ियों से उतर ही रही थी कि न जाने कैसे कैसे उसके कदम फिसले और मालिनी की आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। सामने था एक बुरा सच कि मालिनी के मां बनने का सपना टूट चुका था। मालिनी को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे कि क्यों और किस पर शेखर उस दिन चिल्लाकर कह रहा था, नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता। मैं तुम्हारे साथ बचपन से कहते कहते परेशान हो गया। क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ते? मुझे छोड़ दो। सुबह शाम रात कभी तो मुझे अकेला छोड़ो। दरअसल शेखर का एक छोटा भाई भी था जिसकी मौत तब हुई जब वो सिर्फ 3 साल का था। प्लास्टिक की गेंद से खेलते खेलते उसके पैर छत पे फिसले और वो सीधा नीचे जा गिरा। शेखर को उसका ये भाई बहुत दिनों तक दिखाई दिया। शेखर ने इसका जिक्र अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से किया तो लोग उसे इसका पागलपन या वहम कहते।
और कई बार तो डॉक्टर्स भी दिखाया, लेकिन शेखर के इस परेशानी का हल उसे नहीं मिला। आगे चलकर शेखर इन सब चीजों का आदी हो गया, और क्योंकि शेखर के उस छोटे भाई ने कभी भी शेखर को नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए उसने इसका जिक्र लोगों के सामने करना बंद कर दिया। यह बात शेखर ने मालिनी को भी बता रखी थी, और शेखर का वो छोटा भाई इस तरह से वापस आएगा उनकी जिंदगी में, ये उन्हें नहीं मालूम था तब जब मालिनी की कोख में एक नई जिंदगी थी। आज इस बात को करीबन 2 साल हो चुके हैं। मालिनी और शेखर की एक बेटी भी है, लेकिन आज भी मालिनी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उस पुराने घर में बिताए गए आखिरी 1 हफ्ते को भुला नहीं पाई है। उस घर में बिताए आखिरी 1 हफ्ते की सिर्फ एक ही बात मालिनी को आज तक याद है, और वो थी, भाभी, ओ भाभी, इस घर में सबसे छोटा मैं हूं, मुझसे छोटा कोई नहीं आएगा। और ये थी आज की एक कहानी।